ठीक, आज हम देखते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री के वो 5 क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपके पेपर में इस एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये इवेल्युएट करना ट्रिग्नोमेट्रिक एक पूरी वैल्यूज का हमें फ्रैक्शन दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये एज अ यू कैन ऑल सी ये हमारी स्टैंडर्ड एंगल्स पे बेस्ड है। तो जैसे हमारा साइन, कॉस, टैन, है ना, ये 0, 30, 45, 60, 90 की कुछ वैल्यूज आप सबको करवाई होंगी। और इन वैल्यूज पर बेस हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक एक्सप्रेशन आया है जिसे हमें सॉल्व करना है वैल्यूज पुट करके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको आपका एग्जाम मिलेगा उससे पहले ही पीछे रफ वर्क में कहीं भी विद पेंसिल, अगर पेन अलाउड नहीं है तो पेंसिल अलाउड नहीं है, कुछ टीचर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या कुछ टीचर्स ऑब्जेक्ट करते हैं, तो यू कैन ड्रॉ विद द पेंसिल, यू कैन इरेज इट। आप ये क्या करो, अपना ये टेबल बना के रखो, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना कभी कभी क्या होता है, वी टेंड टू फॉरगेट और मिस मैच सम वैल्यूज। तो साइन 0 मुझे पता है 0 होता है, साइन 30 इज 1/2, 45 1/√2। अपने बोर्ड एग्जाम्स में ना सबसे पहले कूल माइंड के साथ मैं हमेशा ये वैल्यूज पहले रख लेती थी बनाकर। ये नहीं कि मुझे आती रही थी या मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती थी, पर मुझे पता था कि जब मैं जल्दी जल्दी में काम करूंगी, जस्ट टू क्रॉस चेक माई आंसर, आई हैव सर्टन वैल्यूज। और ये वैल्यू टेबल आपको बहुत बार सिखाया होगा कैसे कैसे इसे ड्रॉ करना है। वो मैं आपको फिर भी एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी इफ यू वांट। बट अभी फिलहाल के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये सारा रफ वर्क में लिख लो, बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे हम टेबल में से देख सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई है। tan स्क्वायर 60 को हम क्या लिख देंगे, √3/tan 60 इज √3। तो यहाँ से स्क्वायर है तो √3 का होल स्क्वायर। अब ये 4 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 45 आई कैन से 1/√2 और 1/√2 का होल स्क्वायर। कितने स्मूथली, एफर्टलेसली, जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश था तब आपने ये वैल्यूज लिखी, ये टेबल बनाया। और जब स्ट्रेस में इन बिटवीन पेपर है, हाफ टाइम रह गया, 2 मिनट रह गए पेपर के लिए, और ये फटाफट से आप देखकर वैल्यूज ना क्वेश्चन पूरा कर रहे हो, कोई कह नहीं सकता आप चीटिंग कर रहे हो। तो ये सीकेंट 30, सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 30 मेरे पास यहाँ पर है √3/2। तो सीकेंट 30 को मैं लिख दूंगी 2/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 कॉस स्क्वायर 90, 90 देखो कॉस 90 आई कैन सी 0, तो मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे 0 का स्क्वायर करना होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 होता है साइन का, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन 30 इज 1/2। तो मैं यहाँ लिखूंगी कोसिकेंट इज 2, सीकेंट 60, सीकेंट 60 अगेन आई कैन सी कॉस का रेसिप्रोकल 2, और कॉट स्क्वायर 30, कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, 30 है 1/√3, कॉट हो गया √3 और उसका होल स्क्वायर। तो अगर आप ये साइड पर टेबल वैल्यूज बना दोगे, उसके साथ इसे फिल करोगे, तो इट विल रिड्यूस योर एफर्ट और गलती के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। और सिर्फ आप कैलकुलेशंस करनी है। आप यहाँ पर इसे लिखा 4 - 3, अभी आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा 2, ये खत्म हो गया, तो आ जाएगा 3 + 2 + 4 + 0/1। आंसर ये सीधा भागा सा हमारे पास आ गया 9। सेकंड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या हुआ, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, देन x बाय a की पावर 2/3, y बाय b की पावर 2/3, इसकी वैल्यू निकालनी। और देखो ये एमसीक्यू फॉर्म में आ रहा है, तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं चाहिए, पर ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है। लेकिन करना कैसे है, देखो उसने आपको एक्सप्रेशन जो पूछा हुआ है वो x बाय a है। तो यहाँ पर मुझे x यहाँ दिया हुआ है, a यहाँ दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, x को ले जाऊंगी इन द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। देखो x बाय a क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा। ऐसे ही y बाय b क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा। अब मुझे क्या करना है, x बाय a की वैल्यू की जगह क्या लिखना है, cos क्यूब थीटा होल रेज टू पावर 2/3। ऐसे ही y बाय b में क्या लिखना है, sin क्यूब थीटा होल रेज टू पावर 2/3। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो cos क्यूब थीटा, ये पावर है ना, और ये cos थीटा, इसका मतलब ये होल पावर ये हो जाएगी। देखो एमसीक्यू जब होता है ना तो इतने स्टेप्स करने नहीं होते हैं, ये सिर्फ समझाने की, ये कुछ स्टेप्स हमारे माइंड में वर्क करते हैं। जैसे अब ये 3/3 मुझे पता है कट जाएगा,
पावर्स को मल्टीप्लाई किया ना, ये रूल तो आपने 9th में किया हुआ है, एक्स रेज टू पावर ए होल रेज टू पावर बी, तो एक्स की पावर क्या आ गई, ए बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ऐसे 3 और 2/3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया देखो स्क्वायर की पावर। और यहाँ पर यूज होगी ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली। देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितना सिंपल सा आंसर, और ये हमारे पास आ जाएगा एज 1। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन इन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो एमसीक्यू फॉर्म में बहुत इजीली क्वेश्चन आपके पेपर में स्टैंडर्ड में आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में से, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से, इसमें लिखा हुआ है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स कहा है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट भी हो गया, और हम पॉइंट्स को देखेंगे तो आई कैन सी ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाली रेशियोज ली हुई है। तो हमारा फॉर्मूला तो मुझे पता है वही लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया स्क्वायर किया, वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया स्क्वायर किया। तो एक्स कोऑर्डिनेट में नंबर की जगह ना मुझे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा भी तो नंबर्स ही होते हैं ना, रेशियोज कहा जाता है। तो थीटा की वैल्यू पर बेस्ड ये एक रेशियो एक नंबर होता है, तो हमें अपना फॉर्मूला ही लगाना है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस ए कॉस थीटा। तो क्वेश्चन सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है, कभी भी किसी क्वेश्चन को देखकर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही कूल माइंड के साथ, क्योंकि वो सब आपने किया होगा जो पेपर में आ रहा है, वो सब कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस करना है और फॉर्मूला ठीक से अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों में ऐड हो जाते हैं हमेशा, चार्ट इसको पहले रखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों में ऐड ही होना है, ठीक है ना। जैसे मर्जी माइनस ए कर लो, बाद में स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर वो स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास बन जाता है 2a, ए देखो सेम हमारे पास इनके कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, प्लस ए है 2a साइन थीटा, है ना, गलती क्या है यहाँ पर स्क्वायर है इसका, वहां से ये स्क्वायर हो गया, अंडर रूट तो हमारा चल ही रहा है। अब इसको स्क्वायर करोगे तो ये 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और वो आ जाएगा 4a स्क्वायर थीटा, ये अंदर रूट कर दिया हमने, है ना। अब क्या करना है, देखो ये 4a स्क्वायर प्लस है दो टर्म्स में, आई कैन टेक इट एज कॉमन। और यहाँ तक ना क्वेश्चन करने के बाद ये नहीं होता कि हमें एंड तक आंसर लिखना ही है, क्योंकि एमसीक्यू है। यहाँ पर मुझे पता है कि ये वैल्यू मेरी आइडेंटिटी क्या होगी 1, और ये 4a स्क्वायर रह जाएगा स्क्वायर रूट में, जिसे मैं क्या मार्क करूंगी 2a यूनिट्स। अगर ये मेरा क्वेश्चन 2 मार्क्स में होगा या फिर हमारे केस स्टडी में 1 मार्क का आएगा, तो मैं यूनिट जरूर लिखूंगी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट का है ना। तो 1 मार्क में हम क्वेश्चन इतना लंबा सॉल्व किया, यूनिट्स नहीं लिखा, आधा नंबर गया। तो जब भी डिस्टेंस लिखना है ना, तो लिखना है 2a यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन में मुझे पता है 2a, और ये सी ऑप्शन मेरा हो जाएगा 2a। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, सीकेंड थीटा इज वाई, देन कॉट थीटा। अभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है। ट्रिकी है इसीलिए ये दिया गया है क्योंकि देखो यहाँ सीकेंड थीटा साइन थीटा कॉट थीटा, कभी कभी लगता है ट्रायंगल में वैल्यूज करें, लेकिन पर इस क्वेश्चन को इजीली करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में आएगा, बहुत लंबा वे नहीं करना चाहिए। तो कॉट थीटा को मैं, मुझे पता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और साइन थीटा डायरेक्टली मुझे दिया हुआ है इस एक्स, है ना। सीकेंड थीटा वाई कर दिया, अब सीकेंड थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा इज वाई। तो जब आप कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय, तो ये कॉस थीटा आपने लिखा 1 अपॉन वाई। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं, दिस इज न्यूमरेटर 1 अपॉन वाई, और डिनोमिनेटर में है एक्स, तो वो क्योंकि ये एक्स अपॉन 1 है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओरली सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल होता है, बट आई से दिस इज अ ट्रिकी वन, क्योंकि कभी कभी हम लोग फ्रैक्शंस को डिवाइड ठीक से नहीं कर पाते। तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिया जाता है ना, मैंने काफी बार देखा है बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन वाई न्यूमरेटर में दिया हुआ है, ए अपॉन बी डिनोमिनेटर में दिया, तो हमेशा आई एडवाइज को कैसे सॉल्व करना, एक्स अपॉन बी अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कंफ्यूज होते हो तब ही, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है हम ये नंबर को इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं,
तो ये अब आपको डिवाइड का रूल तो पता होगा, b/a। क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास यहाँ आंसर आएगा 1/x5। बी पार्ट मैं कर दूंगी। क्वेश्चन पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। sin theta minus cos theta equals to 0. Find the value of sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 4 theta. अब ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाकर sin थीटा cos थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। तो एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें लिखा है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होंगी, sin और cos इक्वल हो जाते हैं। किस वैल्यू पे इक्वल होते हैं? मुझे पता है कौन सी वैल्यू पे इक्वल होते हैं, जब थीटा क्या होता है 45। अभी भी नहीं समझ पा रहे तो हम दोनों साइड्स को ना cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये sin बाय cos होता है tan थीटा और यहाँ होता है 1। तो अब तो पता है ना tan थीटा 1 कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ 45 डिग्री की वैल्यू आपने पुट करनी है। थीटा हमें 45 दिया है तो मैं चुपचाप से अब करूंगी sin रेज टू पावर 4 45 प्लस cos रेज टू पावर 4 45। sin 45 होता है 1/√2 उसकी पावर 4। cos 45 होता है 1/√2 उसकी भी पावर 4। अब ध्यान रखना, √2 को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2, 2 इंटू 2 4। तो ये बनता है 1/4 प्लस 1/4, 2/4 विच इज 1/2। और मेरा आंसर हो जाएगा ये पार्ट 1/2। काफी बार गलती क्या होती है, 1/√2 रेज टू पावर 4 को ना हम 1/2 लिख देते हैं गलती से। प्लीज ध्यान रखना, पावर 4 है, ये हो जाएगा 1/4 और इनको ऐड करेंगे तो 1/2। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1/2। तो होपफुली आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, डू लेट मी नो। और भी कोई अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूं तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, हैप्पी प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट।